लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंदु। जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख कंदु। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा जाऊ लगी करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरे अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखिता सीता तैसील रूप सुपुनीता। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। दसमुख गयव जहाँ मारीचा नाय माथ स्वारथ रथ नीचा। नमहि नीच कहे अति दुखदाई जिम अंकुश धनुरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय वाणी जिम अकाल के कुसुम भवानी। करि पूजा तब सादर करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयव तात। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो। मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही सब समाचार कहकर कहा जो ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में रखकर धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली वैसे ही ब्रह्म। भगवान ने जो कुछ लीला की इस रहस्यमयी लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष और सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी इसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना वृक्ष के फूल। दसमुख सकल कथा ते आगे कही सहित अभिमान अभागे। ओह कपट मृग छल ओह कपट मृग तुम छलकारी। यही विधि हरि आर्यो निपुण नारी। यही पुण्य कहा सुनहु दस सीसा। ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयर नहीं कीजे। मारे मरे जियाए जीजे। मुनि मख रावण गयं कुमारा। बिनु सर रघुपति बिन फर सर रघुपति मोहि मारा। सतजो जन आयऊ छन माई। तिन सन बयर किए भल नाई। भय मम कीट भृंग की नाई। जहाँ ताम देखूं दो भाई। जो नर तात तपति तदपि अति सूरा। तिन्हि विरोध न आयई पूरा। जही ताड़ का सुबाहु हते खंड्यो हर को दंड। हर दूषण तिसरा भदो वनुसुकी असि भरी भंड। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपटविद बनो। जिस उपाय से मैं
उस राजवधु को हर लाऊं। तब उसने महाराज जी ने कहा, हे दशरथ सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं यहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में बुरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मार कर सूर्य का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन बहुगारी। गुरु जी में पूर्ण कर मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को योधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मनमी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद कभी मानस बनी। उभय भांति तेहि देख, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताक से रघुनायक करना। उतर देश मई बदभय भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। असुजी जानि दसानन, संगा चला राम पद प्रेम भंगा। मन अति हरस जनावन देहि, आज देखियो परम सनेही। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। ये सुनकर रावण चल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब महाराज ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, सामर्थ्य स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब मारी ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उसकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही, नाही करते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा। फिर श्री रघुनाथ जी की बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वो रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। गिरि सहित सनुज समेत कृपाने, निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अभिषय बस करी। निज पान सर संधानि सोमणि, भजहि सुख सागर हरि।
अप पाछे धावत धरे सरा सन्मान भूत वही बिलोकत धन्य नमो समयान। वो मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी बस में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। हाँ, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य ऐसा कोई नहीं। जही बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अज विचित्र कछु बरन जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वो अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था।